खबर प्रयागराज से है, जहां महाकुंभ 2025 के पावन अवसर पर राजपूताना सेवा संस्थान ने अपनी वीरता और सेवा परंपरा को साकार करते हुए महादान का आयोजन किया। संस्थान ने न केवल श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारा व्यवस्था की, बल्कि उन्हें संगम तट तक पहुंचाने की निःशुल्क सुविधा भी उपलब्ध कराई। इस ऐतिहासिक पहल ने क्षत्रिय समाज के सेवा भाव और एकजुटता का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय महासचिव एवं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह ने कहा, महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि समाज की एकजुटता और हमारी संस्कृति के गौरव को प्रकट करने का महोत्सव है। राजपूताना सेवा संस्थान ने इस कुंभ में जो सेवा की है, वह क्षत्रिय समाज के संस्कारों और परंपराओं को जीवंत करने का कार्य है। राजपूताना सेवा संस्थान में धर्मशास्त्रों पर गूंजा शौर्य और स्वाभिमान स्वर को लोगों का प्रभावित कर गया। 9 मई को क्षत्रिय समाज महाराणा प्रताप जयंती को भव्य रूप से मनाने जा रहा है। इस आयोजन में समाज के हर वर्ग को आमंत्रित किया गया है, जिससे क्षत्रिय एकता और सम्मान को और मजबूती मिले। संस्थान के प्रवक्ताओं ने बताया कि आयोजन केवल क्षत्रिय समाज तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समाज के हर वर्ग के लोग इसमें शामिल होंगे, जिससे सामाजिक समरसता का संदेश दिया जा सके। अब देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं वीरेंद्र सिंह अखिल क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ और सनातन रक्षक सेना का राष्ट्रीय महामंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता। बहुत सारे संगठनों से जुड़ा है, सामाजिक कार्यों में लगातार लगा रहता है। अभी हम लोगों ने अभी देखा होगा कि आप लोग सुने भी हों कि 144 साल बाद जो महाकुंभ का आयोजन हुआ था, उसमें हमारे समाज के क्षत्रिय समाज के लोगों ने भंडारा किया और बहुत सैकड़ों लड़कों को ये IBC के माध्यम से जानकारी मिली कि वो लड़के जो श्रद्धालु बाहर से आए थे, दूसरे प्रांत से मोटरसाइकिल से, तो ये आकाश उनको पहुँचाते चले जाते हैं। ये सुनने में आया कि बहुत सारे प्रयागराज में बाहर के लोग पैसा भी कमाए, जो पैसा भी मांगे, लेकिन हम लोग जो ये व्यथा को सुने तो चर्चा किए हम लोग आपस में, राजू भाई वगैरह सारे लोग थे, सबसे सिद्धार्थ तौर से कि नहीं भाई, तो को हमारे समाज का धर्म क्या है, क्षत्रिय धर्म है कि लोगों की मदद करना। तो हम लोगों ने सैकड़ों बच्चे जो थे निःशुल्क मोटरसाइकिल से लोग पहुँचाते थे, चाय रात में 1:30-2 बजे तक हॉस्टल में चाय लोगों ने पिलाया, भंडारा कराया, जो वास्तव में क्षत्रिय धर्म होता है। क्षत्रिय धर्म क्षत्रिय जात नहीं, ये धर्म है और उसका क्या धर्म है कि दूसरों की मदद करना, वो करते रहेंगे। अभी निकट आने वाले 9 मई में इस धरती का भूमंडल का सबसे बड़ा सूरवीर महाराणा प्रताप का जयंती हम लोग मनाते हैं। IBC है, आपका वो होता है, बहुत बड़ा आयोजन होता है, उसकी तैयारी चल रही है, उसकी भी बैठक हुई और अभी हम लोग जो भंडारा कराए थे उसके में काफ़ी लोग आए थे। ये सामाजिक कार्यों में हम लोग लगातार लगे रहते हैं, यही हमारा उद्देश्य रहता है। अगर आप कुछ पूछना हो तो पूछिए। आज बैठक में क्या चर्चा की गई? चर्चा हुई कि आगामी 9 मई की तैयारी को किस तरह भव्य रूप से किया जाए ताकि इसका मैसेज जाए, और उसमें हर समाज के लोग को आमंत्रित करते हैं। राजपूत समाज आके अगुवाई करता है, लेकिन उसमें यादव समाज, तेली समाज, भुजवा समाज, या बैकवर्ड हो चाहे शेड्यूल कास्ट, सब लोग। राणा प्रताप तो सबके थे जी, वो वो किसी एक जात के बंधन में बांध ही नहीं सकते, महापुरुषों को जात के बंधन में बांध नहीं सकते। वो सब लोग आते हैं और सभी लोग हम अपील करते हैं कि सब लोग आए और उनकी जो आदर्श थे, मातृभूमि के प्रति जो उनकी निष्ठा थी, सनातन धर्म के प्रति जो निष्ठा थी, उसको जन जन तक पहुँचाए, अपने बच्चों तक पहुँचाए। इसी की चर्चा हो रही थी कि कैसे रूपरेखा तय किया जाए, आगे बहुत भव्य रूप से हो। ठीक सर। और आपको भी हम आमंत्रित करते हैं कि अभी आप पत्रकार बंधु, आप लोग भी आइए, सभी लोग आइए। राणा प्रताप के नाम पर तो सबको आना चाहिए। हम तो देखिए, राणा प्रताप हल्दी घाटी जिन्होंने लिखा था, मऊ जनपद के डुमराव गांव के रहने वाले थे पांडे जी। मैं उनके घर गया हूँ, मेरा ननिहाल था। और राणा प्रताप की जो कविता आप पढ़ेंगे तो आपको देश प्रेम की जो आपके अंदर जज्बा है और प्रफुल्लित होगी, मजबूत होगी। राणा प्रताप किसी एक जात के नहीं थे, सर्व समाज के थे। और बड़ा आश्चर्य की बात, राणा प्रताप के सेनापति मुस्लिम थे। राणा प्रताप का सेनापति मुस्लिम था। भामाशाह कौन थे? वह समुदाय के थे। वो जो है हमारे राणा प्रताप के लिए झोली खोल दिए थे। एक गाड़िया लोहार होता है, गाड़िया लोहार, गाड़ी पर अपना लेकर लोहा पीट के तलवार और बनाते थे और
देते जाते थे गाड़िया लोहार। आज भी गाड़िया लोहार अपना घर बनवा के नहीं रहता। मैं एटा जनपद में गया था, गाड़िया लोहार से मिला था, वो छतरी होते हैं, उन लोगों से मुलाकात भी किया था, वहाँ के चेयरमैन से मिलकर उनको आवास वगैरह दिलवाया था, लेकिन वो जल्दी आवास लेते नहीं। कहते कि हम लोग राणा प्रताप के वंशज हैं और सौगंध खाए हैं। अब बड़ी आश्चर्य की बात आपको एक और बता दूँ कि लोग अकबर की बात करते हैं, अकबर कभी राणा प्रताप के सामने आया ही नहीं। इतिहास बहुत तोड़ मरोड़ के ये कम्युनिस्टों ने, या अब आप सोचो भारत जब आज़ाद हुआ था, आज़ादी के बाद लगातार 3 बार जो भारत का HRD मिनिस्टर, जो शिक्षा मंत्री कौन था, तो इतिहास को तोड़ मरोड़ दिया। आप लोग पढ़ लो, देख लो कौन था वो। ये ऐसी कौम रही है, राजपूतों की कौम रही है, देश के लिए शहादत हुई है। मैं बड़ी मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि राजपूतों ने जितना खून बहाया है, समुंदर का रंग भी लाल हो गया है राजपूतों के खून से। देश के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए और सनातन की रक्षा के लिए।